बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी और मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम अपने इस सेशन में, इस क्लास में ख़त सुल्स के बारे में आपको आगाही देंगे, क्योंकि मेरे बहुत से जो शागिर्द हैं उनकी वो ऑयल ऑन कैनवस और एक्रेलिक ऑन कैनवस करते हैं, इसलिए उनका ये कहना है कि हमें साथ साथ सुल्स की भी इस्लाह दी जाए। तो मैं आपको सुल्स की इस्लाह देने में कोशिश ये करूँगा कि मिनिमम क्लासेस में मैक्सिमम आपको इंशाअल्लाह सुल्स लिखनी आए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कत हैं। कत का मतलब एक ऐसा चकोर नुक्ता है जो कि चारों तरफ से बराबर हो, इसे सुल्स में ये कत गिना जाता है। नस्तालीक में तो ये कत होता है ना, सुल्स में ये कत है। ठीक है, अब हमने सुल्स में अलिफ लिखना है, अलिफ से शुरू करना है। तो अलिफ हमने बनाना कैसे है, इसकी बनावट कैसी होगी, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये इसकी झंडी है, ऊपर वाला इसका ताज है, इसका ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पे आके थोड़ा सा वजन दबा देते हैं सेंटर में, फिर ये स्लो करके ये हो गया। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल सीधी नहीं है, यहाँ से चली थोड़ी सी बाहर की तरफ आई और बतदरीज ये कम होती हुई इस तरफ ख़त्म हो गई। अब ये जो इसका हिस्सा है अलिफ का, ये टॉप जो है ना, ये इसके बिल्कुल दरमियान में रहेगा, बिल्कुल दरमियान में रहेगा। और इसको जब आप यहाँ से लाइन लगाएंगे तो तकरीबन 25% कलम का जो है ना वो इस तरफ बच जाएगा और इस तरफ कदरे थोड़ा होगा, तकरीबन 10% के करीब, 15% के करीब। ये हो गया बेटा। अब इसका हम ताज मुकम्मल करते हैं। ये ताज हमारा 2 कत में होगा, 2 कत में। अब इसका आपने ख्याल रखना है, इसका जाविया भी नस्तालीक की तरह कलम रखने के अंदाज से है। ये इसका जाविया है, ख़त्म है इंशाल्लाह। ये कोई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी कि ये आपको समझ नहीं आएगी जल्दी, ये तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको समझ आएगा। सुल्स तो ऐसा ख़त है, ये आपके, ये एक बड़ा, चूँकि ये कुरानी आयात में इस्तेमाल होता है, इसमें वैसे इंसान की बहुत मदद होती है। और ख़त्ताती तो वैसे भी इस्लामी विरसा है, कोई भी ख़त लिखें। ठीक है बेटा, ये हो गई अलिफ। अलिफ में अगर आपको किसी को कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब आ जाएं आप बे की तरफ। ये 1.5 कत, ये एक ऐसा अलफ रखने के बाद उसी एंगल पे कम करते जाना है जो कि 1.5 कत तक आ जाए। इसके बाद आपने यहाँ से छोड़ के नीचे कलम रखनी है और बतदरीज इसको थोड़ा सा सीधा लाने के बाद यहाँ से इसको मूव करके तो ये ऊपर उठा लेना। याद रखना है बच्चों आपने कि इसका जाविया ये सब वही हैं जो कि खत्ताती में मरबजा है, और जो हाइड किया हुआ है, जो बताते नहीं, किसी को पता नहीं है, वो आपको जावियों के बारे में आगाह नहीं करता। ठीक है, अब ये एक नुक्ता, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये ठीक है।
अब यहाँ पे जब हम नुक्ता लगाएंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटे, मेरी कोशिश होगी कि शॉर्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दी जाए। ये बा हो गया, बे हो गई। अब हम दूसरी बे यानी बे या ते वाली बे, इसको आप चाहे बे बना लें, चाहे ते बना लें, चाहे नीचे वाली को बे बना लें, चाहे नीचे वाली को ते बना लें। ये इसमें कोई आपको मुमानियत नहीं है। ठीक है, ये इसका हुजम भी उतना ही होगा जितना इसका है। इसमें भी वही इसके असूल लागू होंगे जो इसमें है। ठीक है बेटा, अब आपने ये तय हो गई। अब इसी के साथ हम मद भी आपको आज के लेसन में दे देते हैं ताकि आपको जल्द अज जल्द बहुत सारे अल्फाज का पता चल जाए। ये शक्ल और ये सीन में भी अगर जब कशिश वाली सीन आएगी तो उसमें भी यही शक्ल गिनी जाएगी, लगेगी ऐसी ही। अब यहाँ पे छोड़ना है आपने, यहाँ पे यानी कलम का टॉप जो है वो यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये 2 3 4 5 और अगर आप यहाँ पे लाएंगे तो ये 6 में चली जाएगी। ठीक है, ये इतना हिस्सा इसका बिल्कुल ये बे या ते की तरह ही है। ठीक है बेटा, अब आपको इसकी मशक करनी है और इसकी मशक करके आपने इनबॉक्स भी करना है मुझे। कोई मसला हो, कोई इसमें आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में आप मेरे से मशावरत कर सकते हैं। ख्याल रहे कि इसको आपने छोड़ना किस एंगल में, जिस एंगल में अलिफ है। इसको आपने किस एंगल में छोड़ना है, जिस एंगल में अलिफ है। इसको आपने किस एंगल में शुरू करना है, जिस एंगल में अलिफ है। ठीक है, तो हमारी किसी किस्म की इसमें कोई समस्या ऐसी नहीं रह जाती कि इसमें हमें लिखने में कोई मसला हो। ठीक है, इस समस्या का मतलब मैं ज़रा थोड़ा इसमें मज़ाक पैदा किया, तो इसलिए बेटा इसको आपने जारी रखें और इंशाअल्लाह आपको अब अगली क्लास सुल्स के साथ साथ कूफ़ी की भी दी जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे कैनवस पे भी करते हैं। खत्ते सुल्स का मतलब होता है 3, अरबी में 3 को सुल्स कहते हैं। यानी पहला खत था कूफ़ी, दूसरा था नस्ख, कुरान वाला नस्ख, तीसरा सुल्स। कूफ़ी, नस्ख और सुल्स, यानी ये तीसरा खत है। पहला सबसे आया कूफ़ी। आपने देखा होगा मोहरे नबूवत में जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होता है, वो पहला खत है, यानी वो इशारों वाली कूफ़ी थी। कूफ़ी की सैकड़ों नहीं हज़ारों किस्में हैं। आपसे डिस्कस भी होती रहेंगी इंशाअल्लाह और आपको इसके बारे में आगाही भी मिलती रहेगी। अपने से वाबस्ता रिश्तों का, अपने हमसायों का, मुसलमान भाइयों का, बनी नौ इंसानियत का हमेशा भला करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं और गलती इंसानों से हो जाती है। अल्लाह ताला मेरी और आप सब की तमाम ख़ताएँ कोताहियाँ माफ़ करे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।